किंगडम ऑफ टाला दुनिया की सबसे छोटी सल्तनत 6 जुलाई 2017 अपने दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के किस्से सुने होंगे। कहते हैं कि बरतानवी सल्तनत में तो कभी सूरज गुरूब ही नहीं होता था। चंगेज खां की बादशाहत तो चीन से लेकर हिंदुस्तान की दहलीज तक फैली हुई थी। मुगलिया सल्तनत की वसत भी काबुल से लेकर कोलकाता तक थी। लेकिन हम आपको दुनिया की सबसे छोटी सल्तनत की सैर पर लिए चलते हैं। एक ऐसी सल्तनत जिसमें कल 11 लोग रहते हैं, वो भी पार्ट टाइम। एक ऐसा बादशाह जो अपनी कश्तियां और एक रिसतूरा खुद चलाता है, जिसने नीकर और सैंडल में ही जिंदगी गुजार दी। ये बेहद दिलचस्प सल्तनत है किंगडम ऑफ टाला। इटली के सूबे सार्डिनिया के पास बहेरा रोम में वाक़ एक इंतहाई छोटा सा जजीरा है, जहाँ पर एक बादशाहत कायम है, वो भी इटली के एक मुल्क के तौर पर वजूद में आने से पहले से। किंगडम ऑफ टाला असल में टूलरा नाम के एक छोटे से जजीरे पर फैला हुआ है। इसकी कुल तूल और अर्ज 5 मुरब्बा किलोमीटर है। टालारा जजीरा इस सल्तनत के बादशाह का नाम इतोनियो बरतलोनी है। अगर आप कभी टाला पहुंची तो वहां आपको बादशाह इतोनियो बरतलोनी को तलाश करने में मुश्किल हो सकती है। वो बादशाह के हुलिये में नजर आते ही नहीं। ना तो उनका लिबास बादशाहों जैसा है और ना ही तर्ज जिंदगी। इतोनियो बरतलोनी कहते हैं कि एक बादशाह के तौर पर उन्हें सिर्फ मुफ्त खाने की सहूलत ही मैसूर है, वो भी उनके अपने रेस्तोरां से मिलता है। किंगडम ऑफ टाला इस साल अपने क़याम के 180 सालगिरह मना रहा है। इस दौर में एक जजीरे पर आबाद एक सल्तनत की बातें मजाक लगती हैं, मगर यहाँ के बाशिंदे और बादशाह इतोनियो बरतलोनी इस हवाले से काफी संजीदा है। इस बारे में सवाल करने पर वो कई पुश्तों की तारीख बताते हैं। टालारा जजीरा एंटोनियो बरतलोनी के मुताबिक उनके परदादा के परदादा गुस्प बरतलोनी 1807 में 2 बहनों से शादी करके इटली से फरार हो गए थे। इस वक्त इटली का वजूद बतौर एक मुल्क नहीं था, बल्कि इसका सूबा सार्डिनिया एक मुख्तलिफ सल्तनत के तौर पर आबाद था। यहाँ 2 शादियां करना मना था, इसीलिए गुस्प बरतलोनी भागकर इस जजीरे पर आकर बस गए थे। वो जेनीवा शहर के रहने वाले थे। गुस्प को जल्द ही इस जजीरे पर पाई जाने वाली सुनहरे दांतों वाली बकरियों का पता चला। ये दुनिया में अपनी नौयत की अनोखी बकरियां हैं। जल्द ही इन बकरियों का तस्करा इटली तक पहुंचा। सार्डिनिया के बादशाह कार्लो अल्बर्टो इन बकरियों को देखने और उनका शिकार करने के लिए टालारा जजीरे पर आए। टालारा जजीरा ये बात 1836 की है। गुस्प के बेटे पाउलो ने कार्लो अल्बर्टो की इन बकरियों के शिकार में मदद की और पूरे जजीरे की सैर करवाई। इतोनियो बताते हैं कि जब सार्डिनिया के बादशाह अल्बर्टो उन जजायर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो सार्डिनिया के बादशाह हैं। इसके जवाब में उनके परदादा पाउलो ने कहा कि वो टाला के बादशाह हैं। टाला में 3 दिन गुजार कर कार्लो अल्बर्टो जब अपने मुल्क वापस आए तो वहां से एक फरमान जारी करके कहा कि टालारा सार्डिनिया की सल्तनत का हिस्सा नहीं। इसके बाद पाउलो बरतलोनी ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। इस जजीरे पर इस वक्त कल 33 लोग रहते थे, तो पाउलो इन 33 लोगों के बादशाह हो गए। अपने रिसतूरा के बाहर टालारा के शाशा एंटोनियो बर्तलोलेनी अपने रिसतूरा के बाहर टालारा के शाशा एंटोनियो बर्तलोलेनी पाउलो ने मरने से पहले एक शाही कब्रिस्तान बनवाया। उन्होंने वसीयत की कि उन्हें जब दफनाया जाए तो उनकी कब्र पर एक ताज भी लगाया जाए। दिलचस्प बात यह कि पाउलो बरतलोनी ने जीते जी कभी ताज नहीं पहना था। बाद के दिनों में टाला के बादशाहों की किस्से पूरे बहेरा रोम में फैल गए। 1900 सदी में बरतानिया की मलिका विक्टोरिया ने दुनिया भर के बादशाहों की तस्वीर जमा करने का मिशन शुरू किया था। इस दौरान एक जहाज उन्हें टाला भी भेजा था ताकि यहाँ के शाही खानदान की तस्वीर भी हासिल की जा सके। इस दौर की तस्वीर बरसों तक इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस में आवेजा रही। आज वो तस्वीर इतवनो बरतलोनी के रिसतूरा में लगी हुई है। 1962 में यहाँ नेटो का फौजी अड्डा बनने के बाद इस छोटी सी सल्तनत की खुद मुख्तारी खत्म हो गई। इसके बेशतर हिस्से पर आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन इटली ने कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर टाला को अपना हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन टाला को दुनिया का कोई भी मुल्क बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता है।
खास बकरियां टाला के बादशाह एंटोनियो और उनके खानदान के लोग इटली से इस जजीरे तक के लिए फेरी चलाते हैं। बड़ी तादाद में सयाह यहाँ सैरो तफरी के लिए आते हैं। ज्यादातर सयाह यहाँ की बकरियां और नापैद होने वाले बाज की एक नस्ल को देखने के लिए आते हैं। टाला के आसपास के समंदर में बड़ी तादाद में समुद्री जानवर रहते हैं। एंटोनियो और उनके भतीजे फेरी सर्विस चलाते हैं तो उनका एक दूसरा भतीजा समंदर में मछलियों और दूसरी अशिया का शिकार करता है। यही शिकार की गई अशिया को जजीरे पर वाक़ वाहिद रेस्तुरान में पकाकर सयाहों को पेश की जाती है। एंटोनियो कहते हैं कि टाला पर हुकूमत करना खानदानी पेशे जैसा है। सयाहों की आमद और रफ्त बढ़ने से एंटोनियो के राज की आमदनी भी बढ़ जाती है, लेकिन वो आम लोगों की तरह ही जिंदगी बसर करने में यकीन रखते हैं। टालारा जजीरा एंटोनियो को रोज सुबह उठकर खानदानी कब्रिस्तान जाकर अपनी बीवी की कब्र पर फूल चढ़ाना सबसे अच्छा लगता है। वो प्लास्टिक के फूल ले जाते हैं। एंटोनियो का कहना है कि असली फूल चढ़ने से बकरियां उन्हें चढ़ जाती हैं। कब्रिस्तान में बरतलोनी खानदान के तमाम मरहूम अफराद दफन हैं। तकनीकी तौर पर एंटोनियो और उनके तमाम लवाहिकीन इटली के शहरी हैं। उन्होंने एक बार सोचा था कि वो ड्यूक ऑफ सिवाय से अपील करें कि उनकी बादशाहत को तस्लीम किया जाए, लेकिन फिर उन्होंने ये ख्याल तर्क कर दिया। एंटोनियो कहते हैं कि जब हमारे पास महल के तौर पर इतना बड़ा जजीरा है तो फिर बाकी रस्म व रिवाज की क्या ज़रूरत है।